प्रोग्राम आवाम की बात में आपका मेज़बान नदीम शाह। इस वक्त मैं क्वेटा शहर से हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा आपको पता है महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की लपेट में। पेट्रोल दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। 30 रुपया पेट्रोल महंगा हो जाता है, फिर 35 सस्ता हो जाता है। इस तरह कुछ देखने में आ रहा है। इस वक्त क्वेटा के अवाम से महंगाई के हवाले से हम तासुरात लेते हैं और ये भी पूछते हैं कि वो अपना गुजर बसर इस महंगाई में किस तरह करते हैं। हमारे साथ ही रही जी। क्या करते हैं आप? मैं इधर चावल का काम करता हूँ। कैसे कारोबार? कारोबार ठप है, ठप। सब चीज महंगा है, पेट्रोल महंगा है, दालें, चावल। अभी कुछ दिन पहले आटा 6,000 का था, अभी 7,000 तक पहुंच गया। इस तरह पेट्रोल तो शहबाज शरीफ साहब ने 35 पैसे सस्ता कर लिया। क्या ये खुशी की बात नहीं है? 35 पैसे का इतना पेट्रोल आता है कि आप उसको खुशबू कर सकते हो। नहीं, वो मैंने खुशबू से पूछते बोलते इससे हम जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, पता नहीं सुबह को विजिट करेंगे। हाथ पे डालो, सिर्फ उसको खुशबू करो बस। खुशबू के लिए उसने सस्ता कर दिया। नहीं है, इस तरह नहीं है। मुल्क इस तरह हालात से गुजर रहे हैं कि गरीब आदमी का बिल्कुल बस नहीं चल रहा है, इसके चला है। हर आदमी परेशान है। आप देखें, पूरे दुकानदार को देख काम नहीं है, गरीब आदमी मजबूर है, क्या करे? डाका डाले, चोरी करे, क्या करे? हम खुद परेशान है। 1 साल पहले 2 साल पहले अच्छा था थोड़ा सा, अभी खुद परेशान है। दर बदर घूम रहे, कहाँ जाए? जिसके ऊपर माल लेते हो, माल पैसा भी वापस नहीं दे सकते, हालात ये हो गए। तो अभी गरीब आवाम क्या करे? बस ये शहबाज शरीफ का जो मेहरबानी है हमारे ऊपर, समझिए, जो 35 पैसे पेट्रोल सस्ता किया, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारी, और अब हमारे ऊपर इसकी। अभी तो डेली पेट्रोल महंगा हो रहा है। डेली अभी कल उसने 35 रुपए महंगा कर। इस तरह गरीब आवाम जाए तो किसके पास जाए? आप खुद सोचिए। ये आपके टेलीविजन के तवासुब से शहबाज शरीफ को ये खबर देना चाहता हूँ कि आवाम परेशान है, बहुत सख्त तकलीफ से गुजर रहे हैं। रात का दो वक्त की रोटी नहीं इकट्ठा कर सकते, पेट्रोल ले तो कहाँ से ले? तो ये हालात है हमारे मुल्क के, हम क्या करें? ईरानी पेट्रोल कैसा यार? ईरानी पेट्रोल तो भी अगर वो महंगा हो जाता है तो ईरानी भी महंगा हो जाता है। वो क्यों महंगा होता है ईरानी? बस वो माफिया के हाथ में। ईरानी कितना चल रहा है? ईरानी अभी 280 चल रहा है, 280 लीटर। फिर भी बलूचिस्तान क्वेटा के लिए तो सही है 280। पाकिस्तानी तो 335 का चल। यही पेट्रोल मस्तूंग में और ये अपना नुकंडी इस तरफ जाए, यही पेट्रोल आपको 185 का मिल जाएगा। यहाँ पे 280 का है। ये क्या रास्ते में माफिया खड़े होते हैं? रास्ते में माफिया कहते होते, एफसी के अलग पैसा लेते, वाले अलग पैसे लेते, सब बता देते। तो बता, यहाँ से पहुंच के 280 तक पहुंच जाते हैं। ये बात। कोई अच्छा सा पैगाम दे दें। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ शहबाज शरीफ को कि पेट्रोल सस्ता कर ले। जिंदगी की दार मदार जो है सब पेट्रोल के ऊपर। आपका माल भी आएगा तो पेट्रोल के जरिए आएगा, कोई और रास्ता है नहीं। ये बड़ी गाड़ियां लाते हैं, जो डीजल महंगा होता है तो किराया भी बढ़ जाता है। पहले हम पंजाब से चावल लाते थे, मिसाल के तौर पर 1,80,000 किराया था, अभी 3 लाख उठा रहा है। तो ये चीज हम लोग कहाँ से फिर एडजस्ट करें? तो वही माल के ऊपर तो डालते हैं हम लोग। तो इस वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है पेट्रोल की वजह से। हमारे 90% मईशत जो है वो पेट्रोल के ऊपर है। पेट्रोल महंगा हो जाता है तो सब चीज महंगा, ट्रांसपोर्ट सब चीज महंगा होता है। तो पेट्रोल में बराए मेहरबानी करके पेट्रोल को सस्ता करें ताकि आवाम सुख का सांस ले। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सलाम वालेकुम। बाबा क्या करते हो आप? रोजाना थोड़ा रोजाना ना काम आदमी है ना। इस उम्र में रोजाना कर रहे हो, मुश्किलात नहीं बाबा? लोग रोज आपको ले जाते हैं काम के लिए या नहीं? क्या करे, हमारे 8 बेटी है ना, 2 बच्चे है ना। बच्चे 8 बेटियां है, 2 बच्चे। 2 बच्चे छोटे बच्चे? बच्चे छोटे है। तो 8 बेटियां, 2 बेटे। और आपकी उम्र क्या है बाबा? हमारा 50 है। नहीं 50 तो नहीं, आपका ज्यादा होगा ना, ज्यादा नहीं है हमारा मालूम। तो क्यों इतना ज्यादा लग रहे हो आप? 70-75 साल के लग रहे हो बाबा। गरीबी हम क्या मजदूरी करते हो? रोजमर्रा मिस्त्री के साथ है। किस मिस्त्री के साथ? जो ये बिल्डिंग वाला का जगह बनाते हैं। काम है? काम नहीं है। कब से नहीं है काम? हम 2-3 दिन हो गया फारिग है। तो कदकोट में क्यों काम नहीं करते हो? उधर गर्मी है सर, अभी जाएगा बागों में, सिर्फ बाग पे जाके इधर काम नहीं है। जी हाँ। दिन का कितना मिल जाता है? दिन का 1000-1200। उससे हो जाता गुजारा? बस सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इसके अलावा बच्चे हैं या नहीं? बच्चे इधर नहीं, गाँव पे है। वो क्या करते हैं? वो ही बसगिरी। आप क्या करते हो? मजदूरी। घर किधर है? घर सरबत पर। इधर
सोबतपुर जिला सोबतपुर, वहाँ क्यों काम नहीं करते? काम करते हो ना? नहीं, सोबतपुर में काम नहीं है। नहीं है ना, क्या काम है सोबत में? इधर क्या मजदूरी करते हो आप? 1200-1300 दिहाड़ी चल रहा है। 1200-1300 दिहाड़ी मिल जाता है? डेली मिल जाता है या कभी मिलता है कभी नहीं? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। बच्चे उधर ही है इधर है? हम बच्चे उधर तो है, आप किसके साथ रहते हो? आगे में यही जगह है। अच्छा, कितना किराया देते हो? 100 रुपया रात का। अच्छा, एक रात का 100 रुपया, फिर तो सही है ना, 100 रुपया रात का देते हो। क्या करेगा, मजदूरी है। घर पैसे बेचते हो? जी हाँ, कितना दिन के बाद? तो जुम्मे के हफ्ते के बाद। कितना बेचते हो? हफ्ते के बाद 10,000 20,000। तो खुश हो जाते हैं जब आप बेच देते हो? नहीं अब कैसे, अब ये देखो। क्या बच्चों को इतना तरस है कि बाप जो है वो मजदूरी के लिए गए, हाँ, आपके साथ हेल्प करे या वो भी पढ़ाई करे? अच्छा, वो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। तो क्या सब पूरा करते हो पढ़ाई और ये जो डेली आप 1300-1400 का दिहाड़ी लगा रहे हो, किस तरह पूरा करते हो? क्या करूँगा, इसमें बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है, आटा चीनी, गैस नहीं है। तो खाना तो पकाते होंगे आप? वो काटी। अच्छा, बलोच हो? जी हाँ। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं? गवर्नमेंट क्या देते हैं, कोई भी नहीं देता है गरीब आदमी का। क्या करो, वो गवर्नमेंट का मर्जी है, नहीं नौकरी देता है नहीं क्या देता है। खाते क्या हो इधर? हाँ? क्या खाते हो? रोटी खाता है, क्या रोटी के साथ क्या खाते हो? सब्जी। सब्जी मिल जाती है या सूखी रोटी खा लेते? ना सब्जी। सब्जी डेली हाँ। दोपहर शाम या एक टाइम खाते हो? ना ना, एक शाम, सुबह काम के लिए जा रहा है उस तरफ से रोटी मिलेगा। अच्छा, जी हाँ। फिर शाम को खा लेते? जी हाँ। दोपहर को तो बिल्कुल सोचा ही नहीं होगा कि आप खाना खा लो। क्या पता है। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम। जी, ये जो आपने होटल खोला है कब से चला रहे हैं? यार 2 साल 3 साल हो रहा है। कैसे काम कैसे? बस काम सही है, महंगाई चल रहा है, बहुत महंगाई चल रही कितना किराया देते हो होटल का? है। हम लोग ये इस दुकान का 1 लाख किराया दे रहे हैं। पूरा हो जाता है? बस क्या करे, गुजारा हो रहा है, बस मजबूरी। सिर्फ चाय बेचते हो या सालन भी है? सालन चाय बस ये बेच रहे हैं हम। हाँ, इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले भी होटल था, वो किधर था? वो सरकी रोड में। वो क्यों बंद किया? बस उधर महंगाई था, दुकान का किराया। महंगाई इधर भी है, महंगाई तो सारे क्वेटा सारे पाकिस्तान में महंगाई। उधर किराया पूरा नहीं होता था, बस इधर आ गया। अच्छा, इधर थोड़ा रश है, बस गुजारा हो रहा है। गाहक आ जाते हैं। ग्राहक आएगा ना। एक कप चाय कितना का है? 70 रुपए का। दूध पत्ती? हाँ 70 रुपए का। आप तो कम दे रहे हो, बाकी तो 80-90 रुपए का दे रहे हैं। हम लोग 70 रुपए चला रहे हैं। हाँ, तो क्या पैगाम देना चाहते हो? बस हम ये पैगाम हुकूमत को दे रहे हैं, महंगाई चल रहा है, हालात सही नहीं है, इस वजह से ये पैगाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम कैसे? काम आप सही है ना अब्दुल्ला? सही है सुजुकी अपने जी, गुजारा हो जाता है? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कमा लेते हो दिन का? 1000 1500 2000। तो ये पेट्रोल जो महंगा हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ा कारोबार पे? बस अगर पेट्रोल थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा किराया ज्यादा ले रहे हैं। नहीं तो किराए लोग ज्यादा नहीं देते, पर पेट्रोल महंगा हो गया। दे रहे हैं किराया, मजबूर है, देंगे। आप खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। घर अपने है जी, या किराए के? अपना है। मतलब दिन का 1500 आप कमा लेते हो, 1500 2000 1000 छह महीने का 45-40 हजार का बन जाता है, फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। इससे गुजारा हो जाता है। हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे कारोबार? कारोबार तो यार बिल्कुल नहीं, न होने बराबर है। बस क्या वजूहत? आजकल महंगाई भी बहुत है और कस्टमर भी इतना नहीं है, काम बहुत स्लो है। दुकान अपना है या किराए के? किराए क्या बोलते हैं? किराया कितना देते हो देते हैं 2,30,000 2 लाख चल रहा है महीने का? महीने के जी। तो क्या ये पूरा हो जाता है? बस गुजारा होता है, शुक्र। थोड़ा इससे बहुत पहले कारोबार सही था? इससे काम सही था, पहले थोड़ा 1-2 साल पहले सही था ना। अभी काम बहुत सुस्त है, ढीला है, महंगाई बहुत है, एक चीज मंगाओ फिर से रेट नहीं मिलता है, ये वजह है बस। कहाँ से ये पेंट मंगवा लेते हो आप? आ रहे कराची से भी आ रहे हैं, लाहौर से भी आ रहे हैं, कहीं शुरू से आ रहा है ना। क्वालिटी कैसी है? सही है? सही क्वालिटी है, सब कुछ सही इंशाल्लाह। मगर काम नहीं है। काम स्लो है बस, असल काम तो काम का है ना, काम बहुत स्लो है ना, इस वजह कोई से। पैगाम दे दें। ये काम ये है कि बस थोड़ा सस्ता ही हो जाए, बस महंगाई बहुत है, रेटे बहुत महंगे हर चीज का ना, चीजें सस्ता हो जाए, सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता हो जाए। असल बात तो पेट्रोल है ना, पेट्रोल महंगा होने की वजह से पेंट भी महंगा हुआ पेट होगा। भी महंगा हो जाता है, पेट भी महंगा हो जाता है, और जब पेट्रोल सस्ता जब हुआ से है। ये ईरान और अमेरिका का ये कंटेंशन शुरू हुआ है, अच्छा, पेट्रोल महंगा हुआ है, कितना फर्क पड़ा है एक डब्बे में? वो एक डब्बे के पीछे 700-800 रुपए महंगाई पड़ गई। और जब सस्ता हो जाता है तो फिर ये सस्ता भी नहीं होता। सस्ता भी नहीं होता है, उसी रेट में उसी जगह पे नहीं तो होता है। शहबाज शरीफ साहब देख के
30 रुपया पेट्रोल महंगा कर लेता है और 35 पैसे सस्ता कर लेता है, ये सही नहीं है? हाँ बिल्कुल, जितना वो महंगा पड़ जाता है, महंगा करते हैं, 2 रुपये सस्ता हो जाता है, 100 रुपये महंगा हो जाता है, इस वजह से महंगाई बहुत है जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो आप चला रहे हो इससे कुछ बचत हो जाता है? नहीं, किधर है बचत, काम भी नहीं है, देखो सारा मार्केट का भी यही हाल है, सुबह से आता है शाम तक कुछ भी नहीं है, काम भी नहीं है। घर अपना है या किराए के? किराए का है, कितना किराया देते हो? 20,000 रुपये किराया देता है। पाकिस्तानी हो या अफगान माजरीन? अफगान माजिर है, तो नहीं गए हो अभी तक? क्या करो, उधर भी काम नहीं, उधर भी दर पदर ही है, बस यही जगह है हम लोग के लिए, तो बेहतर यही जगह है, उधर तो काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उधर भी गुजारा भी नहीं होता है। जी जाते और भी लोगों से सवाले से पूछते हैं, हमारे साथ ही रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या करते हैं आप? हम लोग प्याज आलू बेच रहा है। क्या रेट है, क्या भाव है इसका? पहले प्याज बेच रहा था हम लोग 350 का, 550 का बेच रहा है। क्यों महंगा हो गया ये? पता नहीं है, अभी महंगा हो गया, 2 दिन हो रहा है महंगा हो गया। सुबह कितना बजे रेडी निकाल लेते हो? 8 बजे, कितना बजे तक फिर? 11:30, 11। कितना बचत होता है दिन का? दिन का 1000-1200 गुजारा हो जाता है 1000-1200? बस। अभी आप खुद सोचो इसमें गुजारा होता है या नहीं। घर किराए के अपने? घर किराए का है, तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता होगा। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और क्या पैगाम देना चाहते हैं? अभी हम लोगों को सहूलियत नहीं है, सिस्टम नहीं है, अभी हम लोग क्या करें, काम इतना ठप है। अभी हम लोग रेडी पर 4 बंदे खड़ा है, दिन का 3,000, 2500, 2,500, 2,600 इतना निकलता है। अभी 3-4 बंदे पर तकसीम करो कितना निकलता है। तो 4 बंदे क्यों, अकेले क्यों आप नहीं ये बचते? काम हम लोग नहीं कर सकता है, इधर सारा रोड पे रश कर से रेडी आगे करो पीछे करो। क्या पैगाम देना चाहते हो अपन हमारे नाज़रीन को? हम लोग गवर्नमेंट से ताउन करना चाहता है कि गवर्नमेंट हम लोगों से ताउन करे। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट से ताउन की अपील करें कि गवर्नमेंट इसके साथ ताउन करे, मगर गवर्नमेंट ताउन नहीं करती। और भी जाते इस हवाले से पूछते हैं हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं। पेट्रोल के हवाले से हम पूछेंगे, 30 रुपया महंगा हो जाता है और 30 पैसे सस्ता हो जाता है, क्या इससे कारोबार पे असर पड़ जाता है? इस पे कारोबार पे बहुत असर पड़ता है। कारोबार है नहीं आजकल, तो बलूचिस्तान का ऐसा हालात है, बिल्कुल हालात खराब है, कारोबार है नहीं, ना होने के बराबर है। ये बुकटे का बिल्कुल मेन जगह नेवाडा, जो पूरे बलूचिस्तान के लोग इधर आते, दुकानदार आते इधर काम के लिए, ये सामान लेने के लिए, इधर बिल्कुल अभी देखो अड्डे का हालात ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, कारोबार बहुत खराब। पहले कैसे था कारोबार? पहले अल्हम्दुलिल्लाह सही था, बाहर से लोग नहीं आते? बाहर से ना लोग आते हैं, ना हर जगह का हालात खराब है। आप लोग खुद देखते हो कि हालात कैसा है, हालात बिल्कुल। अच्छा, ये जो नून लीग गवर्नमेंट है, इन्होंने पेट्रोल बहुत ज्यादा कर दी कीमत इसकी, और कुछ पैसे फिर सस्ता कर लेते, क्या ये मजाक नहीं आवाम के साथ? मजाक है, ये सरासर जुल्म है। मजाक तो एक जगह है, ये तो जुल्म है। महंगा 30 रुपए 40 रुपए करते हैं और सस्ता 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए करता है। आवाम तो परेशान है, हर जगह महंगाई देखो, महंगाई इतना आसमान को पहुंच गया है, इधर महंगाई है, हालात बिल्कुल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। दुकान अपना है या किराए का है? किराए का है। कितना किराया देते हो? 1 लाख रुपए। तो पूरा हो जाता है 1 लाख? बस किराए वाले को दे रहा है, मतलब का नहीं रहे, जो कमा रहे वो किराए वाले मालिक को दे रहे हैं। मालिक को दे रहे, खर्चा इतना है, बस पूछो नहीं, हर चीज महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले ये नारे लगाता था कि मैं 6 महीने में मुल्क को सही करूंगा और बेरोजगारी खत्म करूंगा, क्या ये सारे वादे जो थे वो हवा में उड़ गई? उसका वादे तो हम देख रहे हैं, आपसे नहीं, ये तकरीबन कई साल से देख रहे हैं। पिछले जो वो गवर्नमेंट आया था उस पे क्या उसने किया है, गिराया जो उसको इमरान खान को गिराया, फिर ये आया इसने क्या किया, उसने वो वादे कर रहा है, वादे तो इसका बस ऐसा हवा में उड़ता है। तो अभी 2.5 साल पूरे होने वाले, क्या अभी मजीद आगे ये मुल्क को सही करेगा या मुश्किल है? नहीं नहीं, मुश्किल है, ये तो सही नहीं कर सकता है। सही करता तो ये 2-3-2.5 साल में सही नहीं किया, ये 2.5 साल में क्या सही करेगा? ये कर्जे भी बढ़ गए, इल्म है आपको? कर्जे बढ़ गए, अभी इसका वो उससे
पता नहीं अभी सुनने में आ रहा है कि कितना अरब उससे ले रहा है, उससे ले रहा है। ये किस वजह से ले रहा है? ये तो हमारे ऊपर टैक्स आएगा, सारा टैक्स ये आएगा, ये आवाम का और बेड़ा गर्क होएगा। अभी कुछ ना कुछ खा रहा है, सूखा रोटी खा रहा है, सूखा रोटी फिर नहीं मिलेगी। ये तो आवाम के साथ सरासर जुल्म हो रहा है। ये कर्जे ले रहे हैं और दे नहीं रहा है, सूद पे सूद दे रहा है, सूद पे सूद आ रहा है, सारा हमारा बेड़ा गर्क हो गया। कर्जे ये कहाँ खर्च कर रहे हैं? इसका तो आप देख रहे हो, एक जहाज ले लिया, दूसरा क्या लिया, ये जहाज नहीं देख रहे हो? अच्छा, कराची से क्वेटा जो है अभी सफर बहुत मुश्किल है, लोग जो है जहाजों में सफर करते हैं। जहाज का किराया इस वक्त जो है 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया क्वेटा टू कराची इसका किराया है। तो क्या ये जुल्म नहीं है? ये जुल्म है। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको अमन हमारे को चाहिए। अमन आ जाए, रोजगार खुद ब खुद आ जाएगा। ना अमन है, कुछ भी नहीं है। हर जगह ये हालात देखो, आप खुद देख रहे हैं। ये जुल्म नहीं है? कौन हम तो जहाज में नहीं जा सकता है। हम रोड बाई रोड जाएंगे, हम तो बाई रोड भी नहीं जा सकते, इतना पेट्रोल महंगा हो गया। बाई रोड तो नहीं जा सकते। अगर जाए भी हमारा सर को नुकसान है तो क्या हो गया? अभी हम मजबूर है। हमारा कोयटे में कोई वो सहूलत ही नहीं है, ना वो सेहत का है, ना सेहत के लिए। अभी देखो डॉक्टर के लिए हमको कराची जा रहा है, इधर कोई सहूलत नहीं है। हर जगह बस हमारे बलूचिस्तान का हालात बहुत खराब है। जी बिल्कुल, आपने सेहत की बात कर ली, इस भाई ने सेहत की बात कर ली। यहाँ पे कैंसर के टैबलेट की दवाई नहीं मिलते, अरबों करोड़ों रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट खर्च कर रही है। मगर आज मैंने एक मरीजा के लिए किसी भाई को भेजा, रिक्वेस्ट करके उनके लिए एक पैकेट कैंसर का दवाई मुश्किल से दिया, जो गरीब जो है वो पूरा नहीं कर सकता। तो इस तरह हमने तो सिफारिश करके वहां से निकलवा लिया कैंसर की दवाई, कैंसर के लिए टैबलेट। बाकी क्या करेंगे, वो तो जीते जी मर जाएंगे। और भी जाते हैं, इस हवाले से लोगों से तसुरात लेते हैं। हमारे साथ ही रहिए। एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। भाई ये बता दें, दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, किस तरफ मुल्क जा रहे हैं? यार मुल्क तो इस टाइम खसारे की तरफ जा रहे हैं। जो कांदीनी इन्होंने दिया है कि हम नॉन लीग बहुत कुछ करेंगे, मुल्क को तरक्की देंगे। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, ये पूरी दुनिया सोशल मीडिया इनको देख रहे हैं, माइशत से टूट रहे हैं, हालात खराब है। यानी कि इस टाइम पेट का रोटी से लोग नहीं डर रहे कि भूखा मर जाएंगे, मरने से डर रहे हैं। तो आप मुझे समझ मतलब हालात से लोग डरे कि खुदा न ख्वास्ता कहीं कोई मिसहैप ना हो जाए। कुछ नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो रोटी के गम में नहीं, अपना सर बचाने के गम में कि हम कहाँ चुक जाए, कहाँ दब जाए। ना कराची का हमारा रास्ता सेपरेट है, ना मतलब पंजाब जाने के लिए हमारा रास्ता सेपरेट है, ना हम शहर के अंदर सेपरेट है। जिसके साथ जो भी हो जाए पूछने वाला कोई नहीं, कहीं पे भी हम सेव नहीं है। नहीं है, बिल्कुल हम कहीं पे भी सेफ नहीं है। तो हालात ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। बलूचिस्तान का बच्चे बेरोजगार दर बदर घूम रहे, तो लिहाजा ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त। अच्छा, आपने बेरोजगारी की बात कर ली, बेरोजगारी में यकीनन इजाफा हो रहा है। पीडीएमए में लाखों लोगों ने अप्लाई कर लिया। अल्लाह करे ये ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, गरीब को हक मिले। मगर अफसोस की बात सुनने में ये आ रहा है कि मुश्किल है, वो जो डिजर्विंग पीपल है उनको मुश्किल है कि ये जॉब मिले। इसी तरह हमारे और भी डिपार्टमेंट्स है, कई डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आए। बैचलर डिग्री के स्टूडेंट जाके नायब कासिद के लिए अप्लाई करता है और सिर्फ उसको बुला के उनके डॉक्यूमेंट्स लेके बाद में उसका ऑर्डर का पता ही नहीं चलता कि ऑर्डर उसको मिल गया या नहीं। जिनका सिफारिश था, जिनके पास पैसे थे, जिन्होंने पैसे दिए, पैसों के साथ साथ सिफारिश था बेहतरीन, उसको ऑर्डर मिल जाता है। बाकी जो है यकीनन जो हमारी यंग जनरेशन है वो तो बेरारवी की तरफ जाएगी, वो कल चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा और वो गलत कदम उठाएगा। क्या इस बात से आप मुत्तफिक हो? बिल्कुल ठीक है जनाब, दुनिया देख रही है, दुनिया सोशल मीडिया पे हर बच्चा देख रहे हैं, उसको अच्छा मोबाइल चाहिए, उसको अच्छा कपड़ा चाहिए, उसको अच्छी चीज़ें चाहिए। अगर वो उनके पास नौकरी नहीं हो, ये चीज़ें अवेलेबल ना हो, तो ज़ाहिर है वो चोरी कचारी की तरफ जाएंगे, वो बुरा रास्ता अपनाए करेंगे। तो इस वजह से बलूचिस्तान को तबाही के तरफ धकेल रहे हैं। आप क्या काम करते हो? हम तो इस टाइम यकीन करेगा फारिग घूम रहे हैं। अच्छा, जो फारिग घूम रहे हो, घर का खर्चा मंथली कितना है आपका? हमारे घर का तकरीबन 2200 मंथली खर्चा है। 2200 या दिन का या महीने? अच्छा, दिन का 2000 या 2500 रुपए, ये बन गया। अगर 2500 भी हो, नाजरीन आप देख ले, अगर 2500 भी हो, ये बन जाता है 75,000। इसी तरह 75,000 आपका खर्चा है और कमाई नहीं है। कमाई नहीं है, बस कभी ये काम है नहीं है।
20 दिन महीना एक के साथ रहो तो वो इतना आपसे काम लेते हैं कि वो आपके बस से बाहर हो जाते हैं। तो आखिर में आप बर्दाश्त होने से बाहर के यार मैं नहीं करता, मैं कुछ और रोजगार। तो ये 3 महीने से मैं कराची से आया हूँ, ये कोयटा में रोजगार ढूंढने के लिए, आज तक भी रोजगार नहीं था। क्या दरख्वास्त करना चाहते हो गवर्नमेंट से? बस गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि यार ये कम अज कम नहीं, बलूचिस्तान के लिए कम अज कम कुछ सोचिए, कोई नई तब्दीली इस बलूचिस्तान में लाए, या नया लोग नया बच्चे। हमारा तो वक्त गुजर गया, थोड़ा बहुत रह गया, जैसे जैसे गुजरना था। नए नस्ल के लिए बहुत परेशानी वाली बात, तो लिहाजा इस नई नस्ल के लिए कुछ नई तरीके कार होना चाहिए, इनकी नौकरियों के लिए, मुलाजिमत के लिए। मैं चाहते हूँ बाबा क्या करते हो आप? हम लोग मुलाजिम है सरकारी, सरकारी। कितना तनख्वाह अभी ले रहे हो? रिटायर हो गया। तनख्वाह कितना था? अभी रिटायरमेंट की पेंशन कितना ले रहे हो? रिटायर 30,000 है। तो 30,000 घर अपना है किराए का? घर किराए का है। कितना किराया देते हो? किराया 10,000 रुपया। बाबा 10,000 आप किराया देते हो, 20,000 से आपका घर कैसे चलाओगे? तो बस अल्लाह चला रहा है, क्या करे। कभी दिन का रोटी है तो रात का नहीं है, रात का है तो दिन का है। इतना महंगाई सर पर आया हुआ है, दिन पर दिन जो महंगाई बढ़ रहा है। पेट्रोल पहले जो है, जो एक बजट साल में पेश होता था तो वो पेट्रोल उसी कीमत पे दूसरा साल तक चलता था। अभी जो हर दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, हर दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी 2 रुपया बढ़ रहा है, कभी 10 रुपया बढ़ रहा है, कभी 20 रुपया बढ़ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये पैसे कहाँ ले जा रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। ये पता नहीं कैसा टैक्स लगा रहे अवाम पर, अवाम को ऐसा कर दिया तो तबाह बर्बाद कर दिया। अवाम के लिए सिर्फ अभी ये कपड़ा जो निकालना रह गया, बाकी अवाम के लिए कोई नहीं रहा। बाबा 20,000 जो आपको बचत तो नहीं होता, 10,000 आप किराया देते हो, 20,000 से आप कैसे गुजारा कर लेते हो? क्या खाते हो? खाते क्या हो? क्या खाते हैं आप खुद? भिंडी 200 रुपए किलो है, पटाटा जो 100 रुपए का है, क्या है दड़ी, वो भी बेकार वाला, खाने का नहीं है। अभी आदमी को क्या करे? अभी जो थोड़ा घी डालता है, आधा चट्टान घी लेता है, उसमें सालन पकाते गुजारा कर जाता है। क्या करे अभी? किसका आगे हाथ फैलावे? कितना वक्त से गोश्त नहीं खाया बाबा आपने? गोश्त तो बिल्कुल किधर मिल रहा है? अगर किसी जगह में कोई खैरात में हो गया तो वाह, नहीं हो तो खैर। इतना महंगाई किया हुआ है कि अवाम परेशान है कि क्या करे। अवाम का सर हुआ। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पहले 1 साल में बजट पेश होता था, आप लोगों को खुद मालूम है, पूरा पाकिस्तान में एक बजट पेश होता था। इस साल उस साल तक वही पेट्रोल का कीमत था, वही गैस का था, वही CNG था, दूसरा था, तीसरा, एक ही रेट चलता था। अभी दिन पर दिन रेट बढ़ रहा है, अवाम खामोश है। मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान का अवाम पता नहीं ये नहीं उतरे, ये जो रोडों पे नहीं निकले, क्योंकि इनको रोडों का सलीहत नहीं है। जैसे बाहर मुल्क का जो एक पैसा महंगा होता है तो रोडों पे निकलते हैं। अभी अगर रोड के खिलाफ निकले रोडों पर तो आपका सर मारेंगे। हमारे इंतजामिया आपके सर पे गोली मारेगा कि इस को मारो जो क्यों निकला रोड पर। हमारे जो हुक्मरान आते हैं गरीब को पिसाते हैं, गरीब को दबाते हैं, गरीब को इतना किया कि गरीब का खाना ही खराब कर दिया। गरीब को क्या रह गया? या आप सारा दिन देखो रोजाने वाले बेचारे चौक पे बैठे लोग नहीं ले जाते हैं। 1600 रुपए का एक बोरी सीमेंट है। अभी मस्जिद तामीर का काम क्या हो रहा है? आप कोयटा शहर में घूमे, पूरे पाकिस्तान में तामीर नहीं है। कोयटा शहर को छोड़ो, लोग रोटी के लिए तरस रहे डेली। एक रोटी 40 रुपए का, वो भी पूरा वजन नहीं है। उसको कहता है, बोलता है भाई क्या कर रहा है, महंगाई है। अभी जो पहले आटा का बोरी जो 3,000 रुपए का था, अभी 6,600 का हो गया 50 किलो। अभी लोग कहाँ क्या करे? आटा ही का पूरा नहीं हो रहा है लोगों का। जहाज आया हुआ है, कराची में खड़ा हुआ है और गंदम नहीं निकाल रहे। जिधर गंदम पड़ा हुआ है वो गंदम को कीड़ा खा रहा है, हमको नहीं निकालने नहीं दे रहे कि भाई सस्ता दामों में लोग ले जाए, आटा पीसा ही करे देवे चक्की वालों को। वो अपने जेब में भर रहा है। जब बोलते भाई, वो एक बेनजीर ने एक आवाज लगाया था पीपल पार्टी का, बोलता है रोटी कपड़ा और मकान तरस रहा है हर इंसान। अभी वही वक्त आ गया, रोटी कपड़ा तो चला गया, वो तरस रहा है हर इंसान रोटी के लिए। क्या करे भी? किसका आगे रोवे? ऐसा रोने का जगह नहीं है कि हम अपने हुक्मरानों को उसका आगे रोए, वो जो सस्ता ही करें। नहीं, ये रोने के काबिल भी नहीं है। एक अल्लाह अगर हम लोग का बात सुने तो सुने। हम तो कहता है कि भाई
जब तक ये हमारे मुल्क में जो है ना ये बड़े बड़े सांप पड़े हुए, ये सांप जाए, एक सांप जाता है दूसरा सांप आता है, कभी देखो पीपल पार्टी है, कभी नून लीग है, कभी पता नहीं कौन सा, शिकल बदल होता जा रहा है। सांप एक है, शिकल बदल है, कभी जो छोटा सांप निकलता है कभी बड़ा है, कभी उसका ये लोगों ने जो है ना अभी कोई बिलावल भुट्टो जरदारी है, कोई जो मरियम नवाज है, कल का दिन जेल में था, आज बार हमारा सर पे हुक्मरान बैठे हुए। ये हमारे सबसे जो बड़ा हमारे अमल है, हमारा ऊपर अल्लाह ने नाजिल किया है, और जब हम लोग सही होंगे तो अल्लाह हम पर ये ऐसे जालिम बादशाह नहीं ले आएंगे। हम कब सही होंगे बाबा? हम लोग सही नहीं होंगे, हम लोग सही के किस पर सही हो जाए? हमारे जो जब हम रोडों पे मर जाएंगे तो उसी वक्त हम लोग सही हो जाएंगे। आप क्या करते हैं? रंग का काम करता हूँ सर। काम मिलता है या नहीं? इधर है 2 महीने से बेकार बैठा हूँ, रोटी खाने के लिए नहीं है, क्या करूँगा? इधर मजबूरी से धूप पर खड़ा हूँ, किस लिए खड़ा? बच्चे 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 हम छोटे हैं, वो भी बेकार है, कारोबार नहीं है आजकल, बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है। सारा अवाम को देखो, सारा भूख से पड़े हुए हैं। इधर जो ही मजदूर है जिसके जेब में तलाश करो 1 रुपए भी नहीं है, सारा ऐसे खड़े हैं, सारा दिन सुबह से आते हो शाम तक इधर खड़ा हो, किस लिए? आज सूखी रोटी मिली, सूखी रोटी खाया? दुकानदार से 100 रुपया लिया, उससे रोटी खा कर आया हूँ अभी। खुदा की कसम, चारा भी जेब में नहीं है लोगों में, देखो इधर सारा बेकार बैठे हुए, भीख में भी नहीं मिलता इधर रोटी, सारा महंगाई से मजबूर हम लोग बैठा हुआ। घर में आटा नहीं, जाओ घर में बच्चे रो रहे हैं कि भूख से मरा हुआ, हम क्या करें? मजबूर हो अल्लाह की ऊपर। एक गवर्नमेंट को खुदा तबाह करे, अल्लाह पाकिस्तान इसको खत्म करे कि खत्म हो जाए, हम लोग नो रोटी खाए। ये पाकिस्तान है, गैस बढ़ा हुआ है, बिजली बढ़ा हुआ है, पेट्रोल बनाया, हम लोग मजबूरी से इधर बैठा हुआ। घर अपने किराए के? किराया का सर 12,000 रुपये किराया दे रहा हूँ, 40,000 रुपये महीने का किराया आता है, ऐसा बोले। गैस है, बिजली है, 3 दिन से गैस का बिल ज्यादा है, बिजली का बिल बढ़ा रहा है, पेट्रोल बढ़ा रहा है, गरीब का ख्याल नहीं है, मजदूर का क्या हालत है? आप क्या कहना चाहते हैं? मजदूर है। मजदूर है? हाँ, आज मजदूरी मिली आप? नहीं मिल रहा है, किधर खड़ा है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं पूछने का नहीं। क्या मजदूरी करते हो आप? ये दूसरे का डिलीवरी करता हूँ। घर अपने किराए के? किराए का है, कितना किराया देते हो? 10,000। डेली कितना वक्त कमा लेते हो आप? क्या कभी 500 है, कभी 1000 है, कभी 500 है। तो 500 महीने का 15,000 मुश्किल से 10,000 आप किराया देते हो, 5,000 से कैसे घर चलाते हो? तो कभी है कभी नहीं है, बस गुजारा। 5,000 से कैसे घर चलाते हो? अल्लाह चलाएगा और कौन चलाएगा? बुझिए, तो क्या करे, क्या करना चाहिए? हुक्मरान बैठे हुए आयाशी करे हुक्मरान। वो तो हमारा आयाशी जेल में कर रहा है, इधर तो नहीं कर रहा है, वो तो जेल में भी आयाशी कर रहा है। वो कौन सा खुशी में बैठा हुआ है? उधर भी परेशान है, आयाशी है, उसको तैयार मिल जाता है। बच्चे बच्चे? हाँ शुक्र अल्लाह। क्या करते हो? बेकार है, सारे छोटा है, कमाई वाला नहीं है। आज खाना खाया आपने? हाँ खाना खाया? हाँ शुक्र अल्लाह। क्या खाया? हाँ शुक्र रोटी खाया, और क्या खाया? चलो सूखी रोटी तो मिल गई, ये भी शुक्र अदा करे कि इस गवर्नमेंट में आप सूखी रोटी खा ली। हाँ न, और क्या करे? ये ऐसा समझो जैसा आपने दुम्बे का गोश्त खाया तो रोज खावे। तो मैं कह रहा हूँ आप ऐसा खुशी आज मनाओ, इतना खुशी मनाओ कि जैसा आपने दुम्बे का गोश्त। हम तो आपके आवाम की आवाज पहुंचा देते हैं। हम तो देखो आवाम की आवाज पहुंचा देते हैं, हम और क्या कर सकते हैं? हम तो हुक्मरान को आवाम की आवाज पहुंचाते हैं। जाया कर रहे हैं आप लोग अपना टाइम जाया कर रहे हैं। देखिए नाजरीन, ये कह रहे कि हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं, हमारा काम है आवाम तक, आला हुकाम तक बात पहुंचाना। हम तो कोशिश करें कि बात पहुंचा रहे। अभी इसको तो न मैं रोजगार दे सकता हूँ, न खाना दे सकता हूँ। हम तो आवाम की बात जो है आला हुकाम तक पहुंचा रहे। आप में से कोई, आप क्या करते हो? चिश मजदूरी के चिश रोजाना के? ये पश्तो में बात करें कि ये रोजाना करता है। उर्दू नहीं आती आपको? नहीं, उर्दू नहीं आती। दिन में कितना कमाते हो? 100 घंटे? ये देखिए सारे यहाँ पे जो खड़े, ये कह रहे 2 महीने से हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये हमारे हुक्मरान साहिबान जो इसी में बैठे इस वक्त, खुदा रहा इन गुरबा पे थोड़ा तरस का है। ये
बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। आप लोग तो इसी में बैठ के मजे उड़ा रहे हो, मगर ये गुरबा जो है बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। आप क्या कहते हो? हालात सही नहीं है सर, मुल्क हालात खराब है, आवाम परेशान है, गरीब आवाम यहाँ पे सब परेशान है। पहले रोजाना मिलता था, अभी रोजाना भी नहीं मिल रहा है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ रहा है, आटा महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगा है, हर चीज महंगा है। मेरा ये दावा है कि हुक्मरान से कि ये लोग सस्ताई ले आए, गरीब आवाम के लिए कुछ करें। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो 75-78 साल से हम सुन रहे हैं कि चीजें सस्ता करें, तो चीजें सस्ता नहीं हो रहा, क्या करें? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं और उस तरह कर नहीं रहे। ये जो है ना ये मुल्क हालात सही करें और मुल्क के लिए अच्छा सोचे। आप क्या कहना चाहते हो? सुजुकी चला रहे सर। सुजुकी चलाते हो? अपना है सुजुकी? जी। दिन में कितना कमा लेते हो? नहीं, फेरे मेरे हम लोग सारा दिन ऐसे खड़ा हुआ, सुबह से आया हुआ, एक फेरा लगाया हुआ है, वो भी 1500 का। अभी घर में पेट्रोल के लिए कमा। पेट्रोल कितने का लीटर है पाकिस्तानी? पेट्रोल 325 रुपए का मेरा। तो 325 रुपया लीटर है। वो डेली 10 रुपए हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हमारे इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है, 30 रुपया पेट्रोल महंगा कर देता है, 12 पैसे सस्ता करता है। पैसे सस्ता करता है, रुपये महंगा कर रहा है, इससे क्या बनेगा? तो आयाशी करो, 12 पैसे सस्ता हो जाए भाई, इससे और क्या? 12 पैसे सस्ता हो जाता है। 12 पैसे अगर आप बचत करें तो आप 12 पैसों का, अगर सुनिए, अगर आप 12 पैसों का पेट्रोल बचत करें, आप नारायण कागान का चक्कर लगा सकते हो, विजिट कर सकते हो नारायण कागान, पता है आपको? तो बिल्कुल ऐसे। अभी हम लोग क्या करें? सस्ता नहीं, 250 रुपए चीनी का किलो परफ्यूम मेरे लड़के ने लिया बशीर चौक से, 250 रुपए चीनी का किलो। अच्छे को छोड़ो। आप क्या कहते हो? क्या करते हो आप? मैं मजदूरी टोकरी करता था। किधर से आए हो? इधर की कोटे का हूँ। कोटे किस जगह? डबल रोड पे रहा। अच्छा, मजदूरी नहीं है? मजदूरी नहीं है, काम ही नहीं है सारा। कब से ये काम नहीं है? काम बिल्कुल खत्म हो गया। 1 साल से काम कर रहा हूँ, 3-4 दिन बेकार ही है, 1 दिन काम है, 2 दिन आए नहीं है, वही हालत है। तो घर अपना है, किराए का? हाँ, घर अपना। शुक्र, ये शुक्र घर आपका अपना है इस दौर में। हाँ, इस दौर में बिल्कुल शुक्र अल्लाह पाक। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोटे हैं सर, पढ़ते तो नहीं है इस दौर में, तो पढ़ाई तो मुश्किल है। नहीं, बच्चे यहाँ बड़े हैं, 2-3 हैं, दूसरे इस दौर में तो हम पढ़ाई की सोचते ही नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी का सोचे। वो मिल गया है ना, इस दौर में बड़ा चीज है। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह पाक। बिल्कुल अल्लाह आसानी करे। ये भाई क्या कहना चाहते जी? हमारे बलूचिस्तान में महंगाई है, पंजाब में महंगाई नहीं है, क्योंकि पंजाब में हर चीज अपने। नहीं, पेट्रोल तो यहाँ पे भी महंगा है, पंजाब में भी महंगा है, सारे जितने भी आपके गुड्स है वहाँ पे भी यही कीमत है। अवाम तो वहाँ पे भी रो रहे हैं। नहीं सर, यहाँ बलूचिस्तान की अवाम ज्यादा गरीब है। पंजाब की अवाम के पास पैसा है, उनका जो है वजीर आजम उनके साथ ताउन करता है, हर चीज उन्हें रोजगार अता फरमाता है। लेकिन हमारे पास हमारे पंजाब का जो वजीर आला है वो तावन कर रही है, बल्कि मैडम बलूचिस्तान के वजीर आला कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम मर रहे हैं। 1 दिन मजदूरी है, 4 दिन नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? किराए का मकान है, 5 बच्चे हैं। किराया कितना देते हो? सर 25,000 रुपये किराया है। 25,000 किराया देते हो, करते क्या हो? मजदूरी करता हूँ सर। दिन में कितना बचत हो जाता है? बचत तो नहीं होता, कितना नहीं होता है, डेली वेजेस कितना मिलता है दिन? किराए में बराबर कर लेते हैं। मतलब मुश्किल से किराया पूरा हो जाता है। बड़ी मुश्किल से किराया पूरा होता है सर। हमें आप वज़ीर आला से गुजारिश है, हुकूमत बलूचिस्तान से गुजारिश है कि अपने बलूचिस्तान के लिए कुछ करें। बलूचिस्तान की आवाम बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। पंजाब की आवाम, पंजाब में खुशहाली है, पंजाब में हर चीज है, पंजाब में रोजगार अता कर रहे हैं गरीब आवाम को, उन्हें रोजगार के लिए फंड दिया जा रहा है। हमें तो कुछ फंड नहीं दिया जा रहा, हम कहाँ जाएं? हम जनाब आला वज़ीर आला बलूचिस्तान से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि बलूचिस्तान के लिए कुछ करें। ये बच्चा है आपका, आपके साथ है? नहीं आप क्या मजदूरी करते हो? सर, मैं मिस्त्री हूँ। मिस्त्री हो जी? कब से काम नहीं मिला आपको? मुझे सर तकरीबन 20 दिन से काम नहीं है। 26 दिन से। तो क्या खाते हो आप फिर? सर ये गरीबी, दाल रोटी। आज खाना खाया? नहीं सर, अभी तक नहीं खाया। सुबह से बैठा हूँ मजदूरी के लिए, अभी तक मजदूरी नहीं। कितनी अफसोस की बात है नाजरीन, ये
इसने अभी तक खाना नहीं खाया। इस वक्त 5 बजने वाला है। सुबह से इस बेचारे ने एक सूखी रोटी भी नहीं खाई। तो ये हुक्मरान इस वक्त जो हमारे ये अवाम की बात प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदारा इस तरह लोगों पे थोड़ा तरस खाए। कुछ ऐसे सफेद पोश लोग हैं जिनके जेब में 1 रुपया भी नहीं, मगर वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। यहाँ पे मजदूरी नहीं है। जब मजदूरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो ये फिर कल गलत रास्ता इख्तियार करेगा। तो गलत रास्ता इख्तियार करने से हमारे स्टेट को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। तो खुदारा इस तरह लोगों पे थोड़ा तरस खाए। आप क्या करते हो? क्या कहना? मजदूरी कितना कमा लेते हो दिन का? छोड़ो भाई, कैमरे पे देखिए, लोग इतने बेबस हो गए, लोग इतने बेजार हो गए इस गवर्नमेंट से कि वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे। उनको पता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। इस भाई से पूछते हैं, आप क्या मजदूरी करते हो? आप आपको तो ब्रश है, आप रंग का काम हाँ जी। कहाँ से आए हो? हम शिकारपुर से। तो शिकारपुर छोड़ के आप इधर इस बलूचिस्तान सेंसिटिव एरिया में कैसे आए हो आप? बस काम नहीं है, बेरोजगारी है, काम ढूंढने आए हैं। घर है इधर अपना? इधर नहीं, किराए पे घर है। बच्चे इधर ही है? हाँ, बच्चे कितना किराया देते हो? 10,000 किराया। 10,000 किराया, वो भी वो मिल की तरफ होगा या इधर ही शहर में घर है? नहीं, बाईपास। अच्छा, बाईपास में 10,000 रुपए का बाईपास में आपको घर मिला है, बहुत बड़ी बात है। तो 10,000 कैसे पूरा करते हो आप? बस रो के पूरा कर रहा है, काम नहीं है। 15 दिन हो गए बेरोजगार बैठा हुआ है। इस गवर्नमेंट से खुश नहीं हो? मुतमईन नहीं हो? हर चीज महंगा है, आटा महंगा, घी महंगा। शहबाज शरीफ साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे कि मैं मुल्क को पैरों पे खड़ा करूंगा। उसने 6 महीने का वादा किया, अभी 2.5 साल पूरे हो गए, उसने मुल्क पैरों पे खड़ा कर दिया। आटा महंगा, सारा चीज महंगा, तेल पेट्रोल महंगा, किधर से पूरा करे आप? गरीब आदमी। तो क्या करें हम, बताए? हम तो देखो, हमारा रोज न्यूज चैनल जो है आवाम की बात आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। अभी रोजगार तो हम नहीं दे सकते, हम तो आपकी बात पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहते हो? बस अल्लाह खैर करेगा। क्या करते हो आप? ये रक्षा चलाते हैं। रक्षा चला रहे? रक्षा अपना है? नहीं, ड्राइवर एक है। कितना बचत हो जाता है दिन? बस 1,000-1,500 हो जाते हैं। तो 1,000-1,500 में मालिक को भी देते होंगे रक्षक? 400 दिन का मालिक को। 1,000-1,500 में 400 मालिक को देता है, 1,100-1,000 रुपए इसको बचत होता है। महीने का 30,000 से ये कैसे गुजारा करता है, मैं पहले इससे पूछूंगा। गुजारा किधर से होता है? घर किराए के खर्चे से इतना डबल है इसका। गाड़ी भी खराब है, आपके सामने सब पुराना रक्षा है। कितना किराया देते हो घर का? 14,000। 14,000 किराया देते हो। 16,000 से क्या करते हो सारा महीना? बस में गुजारा करते हैं। एक भाई काम कर रहे हैं, उसका आता है, वो भी 20-25,000 दाढ़ी लेता है। मौजूदा गवर्नमेंट से मुतमईन हो, खुश हो? कितना जबरदस्त हालात बनाए मौजूदा गवर्नमेंट। 2 पैसे जो पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, बोलते हैं पेट्रोल इतना सस्ता किया। भाई आप समझे नहीं, देखो वो 30 रुपया पेट्रोल महंगा कर लेता है, 35 पैसे सस्ता करता है यार। 35 पैसे 35 पैसे से हम लोग नारायण का गान जाएगा क्या? जी, इस वक्त मेरे साथ एक जवान मौजूद है, इनसे पूछते क्या करते हैं आप? मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ, तैयारी करता हूँ। तैयारी करते हो? सुबह कितने बजे आते हो? सुबह 8 बजे हम लोग आते हैं। और कितने बजे तक यहाँ पे होते हो? 6 बजे तक यहाँ होते हैं। पहले जो हमारे था दिहाड़ी जो था 1,500-2,000 मिल जाता था, इसमें हमारा गुजारा हो जाता था। अभी तो हम लोग पारिक बैठे हुए हैं, 3 दिन से हमारा दिहाड़ी नहीं लग रहा है। 8,000 हाजिरी लगा, अभी भी मैं पारिक बैठा हूँ, तो काम बिल्कुल है नहीं। और महंगाई इतने रोज पे कि हम लोग ना, स्कूल तो बहुत दूर की बात कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो तो हमारा हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। हम अपने सूखा रोटी पूरा नहीं कर सकते, आटा पूरा नहीं कर सकते। बिजली बिल जो है ना, 1 पंखा 2 बल्ब चल रहा है, 15,000 बिल आ रहा है। 15,000 इसमें आप टैक्स देखो, टैक्स कितना डाला है लोगों में, चाहे इस्तेमाल करो ना करो, लेकिन ये बोझ जो आवाम के ऊपर, गरीब के ऊपर है। लेकिन हुक्मरान, एक मामूली वजीर होता है, पीछे 20 गाड़ियां होता है, इसके पेट्रोल कहाँ से आता है? ये हमारे जेबों से जाता है ना। ये जो बोझ है इनकी वजह से है। तो हम लोग तो इसमें तो हमारे मीडिया जो है खामोश है। मीडिया किधर खामोश है? हम तो आए आपके लिए, आवाम की बात हम तो पहुंचा रहे हैं। आपकी तो मैं बात, आपकी खैर तहसील में क्या आप इस मौजूद पे बात है, इंटरनेशनल मीडिया खामोश है कि हमको नजर नहीं आ रहा है, मुल्क खसारे में जा रहा है। पहले जो 1 रुपया पेट्रोल महंगा होता, सारे चीख रहे थे कि महंगाई है। अभी कहाँ गया वो महंगाई? क्यों एहतजाज नहीं करे? क्यों बात नहीं करे? हमारे बड़े बड़े एंकर क्यों बात नहीं कर सकते? अभी भी 30-35 पैसे पेट्रोल सस्ता हो गया, खुश नहीं हो आप? तो महंगा कितना हुआ था जान? महंगा भी 30 पैसे सस्ता हो गया। महंगा कितना हुआ था? 200 भी 150 महंगा हुआ था एक बार। ये आप लोग को नजर नहीं आ रहा है?
150 1 लीटर महंगा हुआ था, जहाँ 250 का लीटर तो 500 पे पहुंच गया, लेकिन ये तो आप लोग को नजर नहीं आ रहे। लेकिन 30% टैक्स है कितने डालर में? अभी भी ईरानी पेट्रोल यहाँ ईरानी हम लोग डालते हैं 30 रुपए डालता है, पाकिस्तानी जो है 340 को भी ईरानी के पाकिस्तानी के नाम से ईरानी हमें दे रहा है, और गैस भी पुरानी है। तो क्या दरख्वास्त करना चाहते हो? रो तो किसका गिर रहा है? कैमरे के सामने रो, कैमरे के सामने। तो हम लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, किसी से भी उम्मीद नहीं है हमारा, बस उम्मीद उस अल्लाह से, बाकी किसी से भी उम्मीद नहीं है। क्या हमारे हुक्मरान, इनके खर्चे कम हो गया? इनके खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं। इनका क्या 5 साल गुजारेगा, 3 साल गुजारे के बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं। इनका मकसद जो हुक्मरान जो होते हैं ना, पोजिशन जो ये लोग अपने जो किसी उहदे भी होते हैं तो हमारे पे मसरत होता है, जब चले जाते हैं आपको क्वेश्चन में कभी नजर नहीं आएंगे, पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आएंगे। सिर्फ टिकटॉक बनाते हुए आप दुबई में देख लेंगे, कनाडा में देखेगा और मुल्कों में, लेकिन यहाँ जो गरीब यतीम बेचारों क्या है, 500 में पूरा नोट खाली करे से क्या होगा? 500 से बताओ ना, 500 से हम लोग घाटा पूरा करे, गैस की बिल पूरा करे, बिजली के बिल पूरा करे, बच्चों के खर्चे पूरा करे, क्या पूरा करे? ये हमारे हालात है। हम तो कहते हैं हमें दुश्मन को जरूरत नहीं, हम लोग खुद ब खुद मर जाएंगे। अगर 3-4 साल ये हाल रहा, खुद ब खुद हम मर जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तो हम मरे हुए यार, ये क्या जिंदा नजर आ रहा है आपको? अगर जिंदा होते तो हम एहतजाज करते हैं। कितने लोग इसमें कोई भी खुश नहीं है, पोषण से कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं। बताओ हम लोग मरे, जिंदा लाशें, जिंदा लाशें। इस मुल्क में अगर आपने जिंदगी बसर करना, 3 चीजें आपके अंदर होना चाहिए: आंखों से अंधा, कानों से बहरा, मुंह से गूंगा। इसके लिए थाली बजाए, बहुत जबरदस्त बात की इसने। आप क्या कहते हो? माशाल्लाह। आप भी मजदूरी करते हो? हम भी मजदूरी करते हैं, दिन में कितना मिलता है पैसे? बस 700-500। तो 700 से कैसे गुजारा कर लेते हो? बस गुजारा करता है यार, वो भी कभी मिल जाता है, डेली तो नहीं मिलता। कभी मिल जाता है, रोजाना नहीं है। हम 3 दिन हो गए, अभी 10 लाख किया, 3 दिन बस बेकार बैठा हुआ था। आप क्या कहते हो? जी आप क्या करते हो? क्या करते हो? रोजाना गाड़ी मारी कितना मिलता है दिन? यही मिलता है 800, 900, 1000। 800-900 से क्या गुजारा हो जाता है? बस गुजारा कर लेते हैं कि शाम में एक शाम नहीं है, बस क्या करे, गुजारा है ना। घर अपना किराए का है? किराए का है। किराया कितना देते हो? 25,000 रुपया। 25,000 किराया देते हो जी। तो कैसे पूरा कर लेते हो? मैं तो हैरान हूं। बस हम क्या करें, मजबूरी है, बस एक बुरे हालात में फंसे हुए हम लोग, बस गुजारा कर लेते हैं। 800, 900, 1000 कभी कमाई होता है। जी आप क्या कहना चाहते हो? कुछ भी नहीं कहना चाहते, हम तो मरा हुआ है, हम क्या बोले आपको। आप भी मजदूरी करते हो? नहीं, हम इधर मुंशी हैं। हाँ मुंशी हो। कितना तनख्वाह मिलता है? 10,000। 10,000 पूरे महीने का महीने का हो जाता है गुजारा? गुजारा किधर से होता है? गुजारा नहीं होता। अभी हम आपको क्या बोलूं। तालीम हासिल किया? तालीम किया? नहीं, तालीम थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं होता। देखो 900 पार्सल आते हैं, इसमें बहुत ख्वारी है, मेहनत 8-9 बंदे उतारते हैं, मजदूरी कुछ नहीं होता है। दुकानदार ये 900 जो पार्सल है, ये कितने बंदे उतार रहे थे? ये अभी 6-7 बंदे उतारेगा। 6-7? जी। सबको 600-700 रुपए मिलते हैं? सबको मिलता है। अगर चाय पानी मिसाल अच्छा दे दे, 900 का पड़ जाते हैं, 1000 का पड़ जाते हैं, इस तरह है। हाँ जी नाजरीन, यकीनन हमने जो गुरबा आवाम है उसकी बात आप तक पहुंचा दी। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इन जैसा गुरबा के लिए कुछ इनका कुछ हेल्प करे, ताकि आवाम में कुछ खुशहाली आ जाए। प्रोग्राम आवाम की बात में आपका मेजबान नदीम शाह को क्वेटा से दे दी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।